लेकिन प्रीति रो रही है, तड़प रही है ना, तो तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है। जिस दिन प्रीति चाह लेगी उस दिन जेल के अंदर चक्की पीसोगे। अभी तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है। प्रीति सोच रही है कि अब से मान जाओगे, अब से मान जाओगे, अब से मेरे पास आओगे। प्रीति ये सोच रही है, लेकिन तुम सीधे से नहीं मानोगे। प्रीति रो रही है, तड़प रही है ना, तब तुमको लग रहा है कि प्रीति बहुत कमज़ोर है। प्रीति कमज़ोर नहीं है दोस्तों। सूरज शादी करके पूरा हंस हंस के वीडियो बना रहे हैं और उनकी मम्मी भी सूरज का पूरा सपोर्ट कर रही हैं। जो कुछ करवा रही हैं सूरज की मम्मी करवा रही हैं। सूरज अकेला ये सब नहीं कर रहे हैं, उनका पूरा परिवार उनका सपोर्ट कर रहा है सूरज का। अब प्रीति रो रही हैं, तड़प रही हैं। प्रीति क्यों रो रही हैं? प्रीति सोच रही हैं कि अगर मैं केस करूँगी और इनको जेल के अंदर डालूँगी तो उसमें कुछ फ़ायदा नहीं है। अगर वो प्यार से मान जाएंगे तो उसमें ही भलाई है। यही समझ के प्रीति नहीं जा रही हैं, इनका इंतज़ार कर रही हैं। लेकिन ये सूरज क्या कह रहे हैं कि प्रीति तुम घर पे क्यों नहीं जा रही हो? प्रीति तुम मुझे बदनाम क्यों कर रही? प्रीति तुम रो क्यों रही हो? प्रीति क्यों नहीं रोएगी? प्रीति बदनाम नहीं कर रही है, प्रीति के बदनाम तो तुम किए हो। दोस्तों सूरज कह रहे हैं कि प्रीति के भाभी को उल्टा सीधा बोल रहे हैं कि प्रीतिया की भाभी रिश्ता तोड़वाई है। जो कुछ हुआ है ये प्रीतिया की भाभी की वजह से हुआ है। तो दोस्तों प्रीति की भाभी की वजह से नहीं हुआ है। मैं मानती हूँ कि प्रीति की भाभी भी बोली है उल्टा सीधा, लेकिन इंसान कब तक बर्दाश्त करेगा। पहले ही सूरज की मम्मी ही सूरज को धोखा से बुलाई। अब प्रीति को ये बात जरा सा भी नहीं पता चला कि सूरज की मम्मी क्या करवाना चाहती है और सूरज क्यों घर पे जा रहे हैं। सूरज की मम्मी पहले से प्लानिंग की थी और सूरज को फ़ोन करके बुलाई। सूरज प्रीति के सहेली के घर पे छोड़े। प्रीति जिस रूम में खलीलाबाद रह के वीडियो बनाती थी, जहाँ सूरज लेके रह रहे थे, वहाँ से सूरज बोले प्रीति को कि तुम चलो वहाँ रहो, घर पे कुछ काम है, मम्मी बुला रही, मैं जाके आ जाऊँगा। ऐसे बहला फुसला के प्रीति को लेके गए। दोस्तों जब प्रीति वहाँ गई और सूरज घर पे गए, घर पे जाते ही सूरज की मम्मी जो चाल चल रही थी वो वीडियो में आके बोलने लगी कि प्रीति अब तुम्हें जो करना है वो तुम कर लो, मैं सूरज को तुम्हारे पास कभी नहीं जाने दूंगी, नहीं मैं तुमको अपना बहू बनाऊंगी। प्रीति जब ये सब कुछ सुनी तो प्रीति उनके घर पे गई और जब उनके घर पे गई तो पहले तो सूरज नाटक किए कि मैं नहीं प्रीति को छोड़ रहा हूँ, मेरी मम्मी छोड़ने की बात कर रही है, मेरी मम्मी नहीं चाह रही है, मैं तो प्रीति के बिना नहीं रह पाऊँगा, प्रीति के बिना नहीं जी पाऊँगा। ऐसा बोल रहे थे, दिखावा कर रहे थे सूरज। और दोस्तों लेकिन सूरज का भी मन था, जो उनकी मम्मी सोच रही थी वही सूरज भी करना चाहते थे। लेकिन सूरज ऐसा दिखा रहे थे प्रीति की कि प्रीति क्या कुछ, पहले मेरी मम्मी ऐसा बोलेगी, देखता हूँ प्रीति क्या करती है, जब प्रीति नहीं कुछ करेगी तो मैं भी ऐसा करने लगूँगा जैसा मेरी मम्मी कर रही है। तो दोस्तों अब सूरज तो दूसरे लड़की से शादी करके घर पे लेके आए हैं, लेकिन जो पब्लिक कमेंट कर रही है ना, वो कमेंट से भी सूरज को दिक्कत हो रहा है। सूरज कह रहे हैं कि सोच समझ के कमेंट करो, नहीं तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। सबको ये धमकी दे रहे हैं। प्रीति के मम्मी को धमकी दिए, वो चुप बैठ गई। प्रीति को धमकी दिए, प्रीति केस करने नहीं जा पा रही है। और प्रीति के भाभी को भी धमकी दे रहे हैं। अब डायरेक्ट पब्लिक को धमकी दे रहे हैं। तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तुम्हारे धमकी से सब लोग डर जाएंगे, सबको डरवा लोगे, पब्लिक को नहीं डरवा पाओगे। पब्लिक वही कमेंट करती है जिसको जैसा दिखती हैं। अब प्रीति के साथ तुम 4 साल रहे, अगर तुमको प्रीति के साथ नहीं रहना था, प्रीति से शादी नहीं करना था, तब तुम क्यों उनके माँ बाप से अलग करवाएं? क्यों उनके भाई बाप नात रिश्तेदार से क्यों तुम अलग करवाएं? अब क्यों तुम बिना शादी हुए एक रूम में क्यों प्रीति के साथ रह रहे थे? क्यों रह रहे थे? जब तुम्हें शादी नहीं करना था, प्रीति के साथ तुम्हें नहीं रहना था, तब फिर क्यों प्रीति को पत्नी बना के, क्यों शादी का झांसा देके क्यों इस्तेमाल किए? पहले तो तुम बोलते थे प्रीति से कि मैं शादी करूँगा,
तब प्रीति अपने माँ बाप का बात नहीं मानी। जैसे तुम कहते गए वैसे प्रीति करते गई और आज वही का नतीजा प्रीति भोग रही है कि जो अपने माँ बाप का बात नहीं मानी। लेकिन ये चीज़ तो एक बार सूरज तुम सोचो, तुम इंसान हो, सोचो कि मेरे ही वजह से आज प्रीति इतना बदनाम हुई है। प्रीति सबको छोड़ के आई थी तो हमको प्रीति का साथ देना चाहिए, लेकिन तुम तो ऐसे हो कि प्रीति के देख के तुम्हें ज़रा सा भी तरस नहीं आ रहा है। और बेचारी तुम्हारे लिए तड़प तड़प के मुंडी पटक पटक के रो रही है। आज 1 महीना से रो रही है, लेकिन तुम्हारा तो क्या पता कैसा कलेजा है कि ज़रा सा भी पिघल नहीं रहा है प्रीति के ऊपर। और इतना ही बोल रहे हो कि प्रीतिया गंदा गंदा कमेंट करवा रही है। प्रीतिया तुम वहाँ से चला जा, घर पे क्यों नहीं जा रही हो? प्रीति मैं शादी करके खुश हूँ, तू भी जा शादी कर ले, तू मेरा पीछा छोड़ दे, तू मेरा नाम ना ले। कैसे नाम नहीं लेगी, कैसे नाम नहीं लेगी? 4 साल उसको तुम यूज किया, इतना आसानी से कैसे वो छोड़ेगी, कैसे नाम नहीं लेगी? तुम ही होशियार है, वो होशियार नहीं है, वो इतनी पागल हो गई है। वो खाली अभी अपना रिश्ता बचाने की वजह से वो कुछ ऐसा कदम नहीं उठा रही है कि तुम जेल के अंदर जाओ। नहीं तो जिस दिन वो चाहेगी ना, उस दिन जो तुम्हारी मम्मी हंस हंस के उसको जहका रही है ना, प्रीति को जहकाने का टाइम नहीं मिलेगा। कहीं से कि प्रीति के पास तुम्हारे साथ साथ प्रीति पूरा 16 श्रृंगार करके सिंदूर लगाते हुए उसके पास कितना वीडियो है, ठीक है ना, जो मंदिर में शादी करके लेके भागे थे। अगर वो कार्रवाई करना चाहे प्रीति ना, तो उस पर भी तुम जेल जा सकते हो। जो शादी किए थे मंदिर में ना, उस पर भी जा सकते हो। और जो तुम रूम में लेके उसको अलग रूम में 3 साल 4 साल से रह रहे थे ना, उस पर भी जेल के अंदर जा सकते हो। लेकिन प्रीति अभी तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। अच्छा हुआ कि प्रीति थी, उसके जगह पर दूसरी लड़की होती ना, तो जितना तुम टॉर्चर करते थे ना उसको, कब से तुम्हारा साथ छोड़ दी होती और तुम्हारे पीछे नहीं पड़ती। लेकिन वो क्यों तुम्हारे पीछे उतनी परेशान है प्रीति कि तुम्हारे वजह से वो बहुत ज़्यादा बदनाम हो गई है। इसके वजह से वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ना चाहती है। लेकिन जो ये लड़की आई है ना तुम्हारे साथ शादी करके, इसको भी सोचना चाहिए। क्या ये नहीं वीडियो देखती होगी? क्या अभी भी नहीं देख रही हैं कि प्रीति इतना रो रही है, तड़प रही हैं? अरे जो लड़की बिना शादी विवाह किए तुम्हारे साथ हो रह रही थी, सबको त्याग के, दुनिया क्या बोलता था उसका परवाह बिना किए हुए तुम्हारे साथ हो रह रही थी। क्यों रह रही थी? तुम बोले थे, तुम्हारी मम्मी बोली थी कि हम प्रीति से शादी करेंगे, प्रीति को अपना बहू बना के अपने घर पे लेके आएंगे। वो लड़की को एक बार सोचना चाहिए कि सूरज कैसा इंसान है, सूरज का क्या क्या नाटक चलता है सोशल मीडिया पे। सूरज कभी लड़की लेके भाग जाते हैं, बोलते हैं मेरा इससे प्यार हो गया, मैं इसके साथ रहूँगा। और कभी सूरज शादी कर लेते हैं कि मैं इससे शादी कर लिया, मैं इसके साथ रहूँगा। सूरज का यही नाटक चल रहा है। प्रीति जितना मार खा के रह गई ना, उतना कोई लड़की नहीं बर्दाश्त करेगी। वो भी शादी के पहले जितना मारे, जितना टॉर्चर किए, फिर भी वो तुम्हारे साथ ही रहने के लिए वो राजी है। अभी भी प्रीति को लग रहा है कि हमको जहकाने चिढ़ाने के लिए हो सकता है कर रही हैं, बहुत ज़्यादा मौका दे रही हैं, लेकिन तुम नहीं सुधर रहे हो। और नहीं बात करते हो प्रीति का कि प्रीति तुम वहाँ से चले जाओ, प्रीति तुम वहाँ से चले जाओ। प्रीति के भाभी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो कि प्रीति के भाभी की वजह से प्रीति को हम लोग छोड़े हैं, प्रीति के भाभी की वजह से हम शादी कर लिए। प्रीति के भाभी की वजह से नहीं शादी किए हो, अपनी मम्मी की वजह से किए हो। आपकी मम्मी नहीं चाह रही थी कि प्रीति सूरज के साथ रहे, आपकी मम्मी ये सब करवाई है। प्रीति की भाभी तो पहले नहीं चाहती थी कि प्रीति का रिश्ता खराब हो, लेकिन जब तुम्हारी मम्मी बहुत उल्टा सीधा बोलने लगी, तब वही प्रीति की भाभी जवाब दे दी। और जब प्रीति की भाभी जवाब देना चालू कर दी ना, तो वही प्रीति की भाभी गलत हो गई। क्यों? अपना गलती नहीं होता है, दूसरा कोई क्या बोलता है उसको बहुत जल्दी सुनाई पड़ता है। अपना क्या बोलते हो वो नहीं समझ में आता कि मैं क्या बोल रहा हूँ, अपना गलती नहीं समझ में आता है। जिस दिन प्रीति चाहेगी ना, उस दिन इतना बुरा हाल होगा कि जो हंस हंस के नाटक कर रहे हो ना, ये सब नाटक फिर दिखाई नहीं देगा।
लेकिन वो नहीं चाह रही है ये सब करने का। दोस्तों, मैं प्रीति के पास फ़ोन की थी, ये शादी के पहले का बात है। शादी के 2 दिन पहले मेरा प्रीति से बात हुआ था। प्रीति से मैं पूछी कि तुम्हारी तबीयत कैसी है, ये सब क्या हो रहा है। तो बोली कि दीदी क्या पता अचानक ऐसा क्या हो गया सूरज के मम्मी को, सूरज के पापा को, कि ये लोग ऐसा नाटक करने लगे और सूरज भी बदल गए। तो मैं बोली अब क्या करोगी। तो बोली कि नहीं, ऐसा धीरे धीरे सही हो जाएगा, आएंगे। मैं बोली ठीक है, टेंशन मत लो, अब वीडियो बनाओ, आएंगे। मैं भी ऐसा ही बोली, उसको मैं भी समझाई। लेकिन उसके 2 दिन बाद तो दुल्हन बन के आ गई, शादी का वीडियो दिखाने लगे कि मैंने शादी कर लिया।